और बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सीताराम 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 बोल रे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलो रे। सीताराम 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 बोल रे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल रे। काहे प्राणी भटक रहा है, काहे प्राणी भटक रहा है। जीवन है अनमोल रे। सीताराम 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 बोल रे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल रे। माटी के रंगीन खिलौने माटी में मिल जाएगा। आज नहीं तो कल यहाँ पर कर्मों का फल पाएगा। हीरा जन्म न फिर मिलेगा, हीरा जन्म न फिर मिलेगा। कोड़े में ना रोल रे। सीताराम 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 बोल रे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल रे। ना कर बंदे मेरी मेरी जीवन खाक की ढेरी है। 4 दिनों की चांदनी है और फिर वो रात अंधेरी है। धर्मराज के आगे तेरे, धर्मराज के आगे तेरे खुल जाएंगे पोल रे। सीताराम 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 बोल रे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल रे। सीताराम बोल रे। राधे श्याम बोल रे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। प्रभु की प्यारी साथ संगत जी, हम छठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 36 तक श्रवण किए। पिछले श्लोकों का सारांश लेते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछले श्लोकों में जैसे अर्जुन ने जिज्ञासावश प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, ये मन तो इतना चंचल है, तो ये योग पद्धति में कैसे लगेगा। ये बहुत ही हठीला बलवान है। इसको वश में करना तो वायु को वश में करने से भी कठिन है। तो ये कैसे संभव हो पाएगा कि आपकी भक्ति में कोई योगी अपने इस प्रबल मन को उस योगाभ्यास में लगाए। क्योंकि सांसारिक व्यक्ति के लिए तो कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। कभी ना कभी कोई ना कोई बुद्धि जीत ही लेती है मनुष्य को। तो इसके उत्तर में भगवान क्या बताते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, निसंदेह ये मन बहुत चंचल है, लेकिन लगातार अगर उपयुक्त अभ्यास किया जाए तथा विरक्ति को मन में धारण किया जाए तो इससे भी संभव हो सकता है। अगर मन को हम लगातार योगाभ्यास में लगाए, निरंतर अपने प्राणों की साधना करें, मन को संयमित करें और विरक्त भाव ले आए, मन चीजों से, सांसारिक वस्तुओं से मन को विरक्त कर ले, तब ये संभव है। जिसका मन उच्छल है उसके लिए फिर आत्म साक्षात्कार करना तो कठिन होता ही है। इसलिए प्रभु कहते हैं अपने मन को संयमित कर सकते हैं। जो समुचित उपाय करता है और जो फिर बाद में धीरे धीरे अभ्यास द्वारा सफल एक ध्रुव की भांति हो जाता है, वो अवश्य ही फिर
उस भगवत धाम को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए परमात्मा की भक्ति में जब हम निरंतर उस मन को लगाएंगे, बार बार योगा अभ्यास करेंगे, तो अवश्य ही मन भी फिर टिकेगा। अब आगे अर्जुन के मन में कुछ और प्रश्न है। अर्जुन आगे क्या पूछते हैं? अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेते योगाच्चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अब अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, इस आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि योगा अभ्यास करने से जरूर भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है, अगर निरंतर अभ्यास करे और योगी अपने मन को उस परमात्मा में लगाए। किंतु उस असफल योगी की गति क्या होगी, जो प्रारंभ में तो श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त ही नहीं कर पाता है। अब कृष्ण से पूछ रहे हैं अर्जुन कि उसने योग तो शुरू किया था, अपने मन को तो परमात्मा से जुड़ाव किया था और उसके मन में श्रद्धा भी थी, श्रद्धा योपेते मतलब श्रद्धा तो पूरी थी, और उसने शुरू भी किया, प्रयास भी किया, लेकिन बाद में भौतिकता के कारण कुछ सांसारिक ऐसे विघ्न आ गए जिसकी वजह से वो अपनी योग साधना कर ही नहीं पाया, योग सिद्धि को प्राप्त ही नहीं कर पाया। तो उनकी कैसी गति होगी? अर्थात श्रद्धा तो है लेकिन संयमित नहीं है, अपने मन पर काबू नहीं कर पाया, किसी ना किसी कारण से वो उस मार्ग से हट गया। जैसे कि इस अभ्यास में, इस अध्याय में अष्टांग विधि का बताया हुआ है कि यम नियम आहार यम नियम, और उसके बाद आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और फिर मोक्ष, ये अष्टांग बताया। तो आसन और प्राणायाम से पहले यम नियम बताए हैं, अर्थात मन को नियमित करना। और यम का मतलब हो गया झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, किसी की किसी के जरूरत से ज्यादा चीजों को संग्रह नहीं करना। और उसके बाद नियम नियम आए कि अपने जीवन में अनुशासन लाना। उसके बाद आसन, कोई ना कोई अपने शरीर का, तन का शुद्धि रखनी, मन की भी शुद्धि रखनी, तन की भी शुद्धि करनी, कोई ना कोई योगा अभ्यास करना। जितने भी साधु महापुरुष होते थे पुराने समय में, हम देखते थे वो कोई ना कोई योगा अभ्यास में ही करते थे। जैसे हमारे गुरु महाराज जी की भी एक जीवन प्रसंग में आया था कि वो एक टांग पर खड़े होके परमात्मा का सिमरन करते थे, नहीं तो गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते थे। तो वो तभी उनका मन टिकता था जब वो पहले के नियमों का पालन करते थे, अर्थात उनका खाना पीना, तन की शुद्धि भी आवश्यक होती थी। तो अष्टांग विधि द्वारा भी परमात्मा को पाया जा सकता है, भक्ति योग के द्वारा भी परमात्मा को पाया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विधि से जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति से भगवान के साथ उसका क्या संबंध है उसकी अनुभूति कर सकता है, किंतु उसको पहले अपने मन को जुड़ाव करना पड़ेगा। तो भगवान से अर्जुन यही पूछ रहे हैं कि अगर वो जुड़ेगा नहीं तो उसकी गति फिर कैसे होगी? निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो जाता है। पहला कारण तो ये हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में सतर्कता ही ना बरते, अर्थात ध्यान में तो बैठा है लेकिन फिर मन में कोई विचार आ गया, कोई काम वासना आ गई, किसी वस्तु पद पदार्थ के लिए कोई लालच आ गया। तो दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावे बोलने जैसा है, अर्थात माया इतनी प्रबल है कि वो किसी ना किसी तरह मनुष्य के ऊपर कंट्रोल कर ही लेती है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पाश से छूटना चाहता है तब वह विविध प्रलोभन के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। तो जब भी प्रलोभन हो, अभ्यासकर्ता निरंतर प्रयास करता रहे और उन चीजों को पराजित करता रहे। बुद्ध जी पहले से ही प्राकृतिक गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उनके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। तो अर्जुन के मन में भी यही आशंका है कि कितना ही अनुशासन अपने मन को स्थानांतरित कर ले, लेकिन माया इतनी बलवान है कि पुनः पुनः ये मन मोहित हो ही जाता है। आगे अर्जुन क्या पूछते हैं? कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पति। कि हे महाबाहु कृष्ण,
क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति अध्यात्म तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी भी लोक में कोई भी स्थान नहीं रहता? अर्थात अर्जुन पूछ रहा है कि ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पे तो वो चल पड़ा है, अध्यात्म के लिए तो चल पड़ा है, लेकिन उसके मन में जब विषय वासनाएं आ गई, काम इच्छाएं आ गई, तो उसकी क्या ऐसी दुर्गति नहीं हो सकती जैसे बादल कोई छिन्न भिन्न हो जाता है, विनष्ट ही हो जाता है, अर्थात उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके लिए इस लोक में ना उस लोक में फिर कोई स्थान ही नहीं रहता। मतलब उन्नति के दो मार्ग बताए हैं कि एक भौतिकवादी, जिस भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, मगर वो धार्मिक कार्यों द्वारा अपनी प्रगति बनाते हैं और अत्यधिक रुचि लेते हैं। अर्थात जैसे हम देखते हैं पुराने समय में राजा महाराजा यज्ञ तप बहुत करते थे, तपस्या भी करते थे, कुछ दिन मौन धारण करते थे, अलग 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 विधियों द्वारा अध्यात्म को चुनते थे, लेकिन आर्थिक भी भौतिकवादी के अनुसार आर्थिक विकास भी होता था, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोक को प्राप्त करने में अधिक रुचि, कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, इसीलिए बड़े बड़े यज्ञ कर्मकांड करते थे। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो भी उसे सभी प्रकार से तथाकथित भौतिक सुख वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। तो दो बताए हैं, एक तो बहुत बड़े बड़े कर्म कांड करके, और एक यहाँ पर बताया गया है कि जो शुरू से ही सब कुछ त्याग देता है, योगी साधु सन्यासी वाला मार्ग, तो वो विरक्त हो गया तो कैसे वो परमात्मा को पा सकता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं यहाँ पर यही मन में शंका है अर्जुन के कि यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल हुआ, कि बहुत बड़ा साधु महात्मा तो है, लेकिन वह उसके मन में किसी ना किसी कारण कुछ काम वासना आ गई और वो असफल हो गया, तो वो ना तो इस फिर भौतिक सुख को पा पाता है, ना ही उसकी फिर अध्यात्म में सफलता होती है, अर्थात ना तो उसका इस लोक में ना ही फिर परलोक में उसका कोई उद्धार होता है। वो एक बादल के समान तो नहीं हो जाएगा छिन्न भिन्न। बादल का क्या कार्य होता है? बादल का कार्य होता है जितने भी उसके अंदर जल एकत्रित है उसको भूमि पर वो वर्षा के रूप में देता है, जिससे फसल लहलहाती है। तो उसी प्रकार जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं अपने अंदर ज्ञान एकत्रित कर लेते हैं, ताकि वो अपने ज्ञान की वर्षा समस्त प्राणियों पर डाल सके, सबका उद्धार हो सके और उनकी भी अध्यात्म उन्नति हो। लेकिन जो खुद ही लोभ लालच में फंस गया, जो सन्यासी ने अपना ही पथ भ्रष्ट कर लिया, फिर उसका ना तो इस संसार में ना ही उस लोक में कहीं गति होती है। अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है, फिर वही सफल होता है जिसने अपने मन को कर लिया और विषय वासनाओं से विरक्ति पा ली। एत्मने संशयं कृष्ण छेतुम् अर्हस्य शेषतः तबद्धन्यस्य संशयस्यास्य चेता न हि उपपद्यते। इतने सारे प्रश्नों के कारण अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त ऐसा मुझे कोई अन्य प्रतीत नहीं होता जो मेरे इस संदेह को दूर कर सके। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा था कि सारे जीव पहले भी थे, भूतकाल में भी थे, इस समय भी विद्यमान है और भव बंधन से मुक्त होने के बाद भविष्य में भी किसी ना किसी रूप में इस सृष्टि में बने रहेंगे। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के बारे में जानना चाहता है कि कोई ना तो कृष्ण के समान है, ना ही कृष्ण से बड़ा है। तथा कथित बड़े बड़े ऋषि दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर है, निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। अतः क्योंकि सबसे बड़े गुरु तो कृष्ण को, अर्जुन को सिर्फ कृष्ण ही लगते हैं, सबसे ज्यादा ज्ञान जो देने वाले थे उस वक्त कृष्ण ही थे, क्योंकि उसने कृष्ण को अपना गुरु माना था। तो उसी तरह उसको था कि कृष्ण ही मेरे सब प्रश्नों का हल दे। अतः समस्त संदेहों को पूरा पूरा कर उत्तर देने का दायित्व कृष्ण पर ही है, क्योंकि वे ही भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। इसलिए कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि उसका फिर क्या हो पाएगा।
आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। कृष्ण अर्जुन के ये जिज्ञासु भरे कृष्णों प्रश्नों का भगवान कृष्ण क्या उत्तर देते हैं, ये हम अगले श्लोकों में कल श्रवण करेंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। नमः। हरे हरे नमः। नमः। जय। जिनको समझे यह जग अपना, वो एक दर्शन मेला है। अंत काल पछताएगा जब जाएगा तू अकेला है। सुंदर तन पर दाग लगाया, सुंदर तन पर दाग लगाया, मैली चादर ओढ़ रे। सीताराम सीताराम, सीताराम बोल रे। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम हम बोल बोल रे। रहे। काहे प्राणी भटक रहा है, काहे प्राणी भटक रहा है। जीवन है अनमोल रे। सीताराम सीताराम, राम से सीताराम हम बोल रे। बोल रहे। राधे श्याम राधे राधे श्याम, श्याम राधे राधे। श्याम बोल रे। सीताराम बोल सीताराम। बाके बिहारी बिहारी लाल लाल की की। ये राम जी के दर्शन हो जय। रहे हैं। हाँ जी जी, हाँ जी, राम जी। जी। पीछे से बैकग्राउंड भी है, थोड़ा हटाएंगे तो हाँ। अच्छे से मैं होंगे। बैकग्राउंड में ऑफ कर देता हूँ। बहुत सुंदर संगीता जी, हमेशा की तरह इतना प्रेम धन्यवाद, से और साथ इतना संगत का आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ज्ञान जो है इतने प्रेम से आप समझाती हैं। ये दर्शन कर लो राम हाँ लला जी। जी के, है ना। जय श्री राम। जय श्री राम। ये कल ही जय श्री कोई ऐसे इंडिया से आए हैं हमारे मित्र का परिवार, तो वो लेके आए और एक साथ में ये मेरे लिए माला। तो मैं माला। इसी में ये अपने सत्संग का बड़ा कमाल समझता हूँ। सत्संग का, बापू शरदा राम का, कि देखो भी बाकी के लिए कुछ और चीजें ले, मेरे लिए ये चीजें लेके आए, स्पेशल मेरे लिए भेजा है भाभी ने हमारी वहां पे। तो ये बड़ी सुंदर बात है भी, आप सही रास्ते पे चल रहे हो। इन चीजों का जब आपको ये ऐसे तो मिलते हैं ना, जो इसको उपहार जैसे इस तरह के, तो समझ लेना कि मतलब अच्छा अच्छा जीवन चल रहा है हमारा। ठीक है, तो ये सत्संग की कृपा है, संत जनों की कृपा है। तो ये बहुत सुंदर। ओके जी, जय बापू जी। ओ यार, तो कृपा है ऐसी बनी रहे, तो ऐसे ही जीवन चलता रहे प्रभु की चरणों में। हाँ जी। तो और किसी। ठीक है। तो धन्यवाद एक बार फिर से जो श्री भगवत गीता और साथ में, हाँ ये देखो साथ में ये भी दर्शन कर लो। ये भी मिला मुझे। ये श्रीमद् भगवत गीता छोटी सी है, क्यूट सी, और इसमें लेकिन देखो ये साथ में ये संस्कृत के श्लोक भी हैं इसमें। सिर्फ हिंदी नहीं है जैसे मैं दूसरी पढ़ता हूँ, संस्कृत के श्लोक उनके साथ साथ इसका अर्थ भी किया हुआ है। तो देखो प्रभु कृपा करेंगे वो भी पढ़ेंगे हम। तो ये आज का ये बड़ा मुझे अच्छा लगा। तो कल मिला।